क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:3:5, फाइंड द देम इज रेडियन। आपका एंगल का रेशियो दिया हुआ है, गिवन दैट द रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:3:5। ओके, कोई भी ट्रायंगल का रेडियन दिया हुआ है, किसका, एंगल का। तो एंगल में आप क्या करो, लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स एंड बी 3x एंड सी इक्वल टू 5। ओके, समझ में आ गया। यानी 3 एंगल का रेशियो दिया हुआ है, तो सारे एंगल को रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ रहता, वो मेजरमेंट वैल्यू दिया हुआ रहता है, कैलकुलेट करने वाले वैल्यू दिया रहता है। सारे में यक्स लगा करके आप सभी को एंगल मान लेते हैं। ओके, वी नो दैट हिंदी वाले देखना, यहाँ पे लिखना, हम पाते हैं कि हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सबको पता है। ए का वैल्यू क्या निकला तुम्हारा, यक्स, बी का वैल्यू कितना है एंड सी का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। सभी को ऐड करोगे, यक्स 3x 4x और 4 5 9x इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू x इक्वल टू 180 बाई 9। इसे कट करोगे तो x बराबर कितना आ रहा है, 20 डिग्री। कुछ बच्चे लोग ये जब ये x का वैल्यू निकलता है उसे मान लेते हैं आंसर। नो दैट, वो आंसर नहीं होगा, उसको फिर से एंगल में रखना पड़ेगा। जैसे आपको क्या, एंगल ए कितना माने थे आप, यक्स, देखो ऊपर से यक्स का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, 20 डिग्री। ठीक, इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, यानी π/180 से भाग लगाना है। 20 डिग्री π/180 डिग्री कट करो π/9। ओके, समझ में आ गया सभी को। चलो, एंगल बी कितना है, 3x, यानी 3 से 20 में गुना करोगे 60 डिग्री। 60 डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में, यानी 60 खोल रहे हैं π/180, इसे कट करो 3, यानी π/3। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, एंगल सी इक्वल टू 5x बराबर 5 से गुना करोगे 20 में, यानी x के स्थान पे 20 रखोगे, यानी 100 डिग्री। इस 100 डिग्री को π/180 से डिवाइड करेंगे, यानी 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 और 9 2 जा, यानी 5 π/9, 5 π/9। ठीक है, इन सारे जो वैल्यू आ गया वो आपका एग्जैक्ट आंसर है। देखो, हेंस एंगल ए इक्वल टू π/9 दिया हुआ है, एंगल बी 5/3 एंड एंगल सी यहाँ तक दिख रहा होगा सभी को 5 π/9। ये हो गया छोटू आपका आंसर। अगर ये वैल्यू नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ से देख कर नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP, मतलब जो भी ट्राइंगल का एंगल दिया हुआ है सभी AP में है, एंड द नंबर ऑफ रेडियस इज इन द ग्रेटर एंगल इज द नंबर ऑफ डिग्री इन द लार्ज एंगल ऑफ इज π = 60 डिग्री।
फाइंड द डिग्री ऑफ एंगल, यानी एंगल का डिग्री निकालना है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बस इसको बना करके तन मन झूमने लगेगा आपको, स्टेप बाय स्टेप देखने जाना। देखो क्या करना है, ए बी एंड एंगल सी आर इन एपी। ठीक है, एपी में दिया गया है, तो आप सब जानते हैं एपी से कि एपी का प्रोसेस क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं। तो बाय द डिफिनेशन ऑफ एपी, एपी के डिफिनेशन क्या होता है, थर्ड वाले यानी बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए, समझ गए। अच्छा, बी होगा यहाँ पे, बी के स्थान पे क्या है, एंगल बी है, माइनस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी माइनस एंगल बी। कोई दिक्कत? चलो, दिक्कत नहीं है तो बी वाले को एक साइड, बाकी सी और ए को एक साइड कर लो। यहाँ लिखता हूँ, बी इस साइड माइनस में है, ये ऑलरेडी ये माइनस वाला इस साइड आ गए तो प्लस में, सी प्लस में है, प्लस एंगल ए। ओके, बी और बी 2b, एंगल सी प्लस एंगल ए, इसे मानना है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, और क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है कि आपका सबसे बड़े एंगल और सबसे छोटे एंगल का जो वैल्यू दिया हुआ है वो पाई है और 60 डिग्री है। सबसे बड़े वैल्यू कितना है, सी, और सबसे छोटा क्या है, ए। बड़ा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पाई, छोटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 60। इस पाई का वैल्यू कितना तुम जानते हो, 180 डिग्री, और ये 60 डिग्री ऑलरेडी है। कट होता तो कट कर दो, यानी 3/1। आप देख रहे हो ऊपर वाले का वैल्यू ऊपर, यानी एंगल बी एंगल सी का वैल्यू आपका 3 आ गया है, और एंगल ए का वैल्यू आपका 1 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी गेट, हिंदी वाले देखना, समीकरण 1 से हम पाते हैं कि 2b, सी का वैल्यू कितना है, 3। अच्छा, इसमें x होगा क्योंकि ये वैल्यू रेशियो में आया है, तो रेशियो में x लगाते हैं। 3x प्लस a का वैल्यू कितना आ गया, यानी x, 3x और x 4x, 2 एंगल b इक्वल टू 4x, कट हो रहा है 2 से, यानी एंगल b का वैल्यू 2x, a का वैल्यू x, b का वैल्यू 2x, c का वैल्यू 3x। इतना करने के बाद आपको पता चलेगा कि जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किए थे बस उस पे आ जाएंगे। चलो, बी नो दैट नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी ए का x प्लस 2x, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया है सभी को? 3 2 5 1 6, 6 से इसमें डिवाइड की, यानी x का वैल्यू आपका 30 डिग्री। ये छोटू आपका आंसर नहीं है, उसका वैल्यू फिर से एंगल ए बी सी में सारे को रखना है। हेंस
एंगल ए इक्वल टू कितना है एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू कितना है, बी देखना ध्यान से 2x यानी 60 डिग्री। एंगल सी कितना है 3x यानी 90 डिग्री।